हाँ, तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि तख्ती नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या आता है। ठीक है, तख्ती नंबर 1 के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 1। ठीक है, अब ये जानना है कि तख्ती नंबर 1 में क्या है। तख्ती नंबर 1 में क्या है। ठीक है, तो तख्ती नंबर 1 में मुफरदात है। क्या है? मुफरदात। ये तख्ती नंबर 1 के अंदर जो मुफरदात आता है, अब इसको हमें समझना है कि तख्ती नंबर 1 के अंदर जो मुफरदात आता है, मुफरदात कहते किसको हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 1 के अंदर ये मुफरदात जो आया, अब इसको हमें समझना है कि मुफरदात किसको कहते हैं। तो मुफरदात कहते हैं अलग अलग हरफों को। इसको अलग अलग हरफों को। ठीक है, तो अलग अलग हरफ कैसे? जैसे अलिफ, बा, ता, सा, ये है अलग अलग हरफ। ठीक है, तो तख्ती नंबर 1 में क्या है? मुफरदात है। और मुफरदात कहते हैं किसको? मुफरदात कहते हैं अलग अलग हरफों को। किसको? अलग अलग हरफों को। इस चीज का ध्यान रखना है सबको। ठीक है, तो अब ये देखना है कि मुफरदात के अंदर कुल कितने हरफ हैं। कितने हर्फ है। ठीक है, तो मुफरदात के अंदर कुल 29 हर्फ है। ठीक है, कितने हैं? कुल कितने हैं? मुफरदात में कुल 29 हर्फ हैं। कितने हैं? 29 हर्फ। ये 29 हर्फ में मुफरदात के 29 हर्फ में 15 हर्फ ऐसे हैं। 15 हर्फ ऐसे हैं किताब ले ले जो बड़े मद के साथ, जो बड़े मद के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ा जाता है। ठीक है, मुफरदात के अंदर कितने हैं? कुल 29 हर्फ हैं। कितने हैं? 29 हर्फ हैं। ये 29 हर्फ में 15 हर्फ ऐसे हैं जो बड़े मद के साथ पढ़े जाते हैं। कितने? 15 हर्फ ऐसे हैं जो बड़े मद के साथ पढ़े जाते हैं। 15 हर्फ में से कौन कौन सा हर्फ है वो भी हम बताते हैं।
15 हर्फ में से पहले आता है जीम, ठीक है, उसके बाद दाल। इस चीज को गौर से सुनना है, ठीक है। जीम दाल, उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, ज़ात, ऐन, गैन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। कितने हुए? कितने हुए? कुल 15 हर्फ, है ना। ये 15 हर्फ जब हम पढ़ेंगे, जब इसको हम तलफ़ुज़ के साथ अदा करेंगे, तो इसमें बड़े मद का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? बड़े मद का। जैसे बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं इसको? जिम, जीम दाल जाल रा जा सीन, इस तरह पढ़ते हैं। तो इस तरह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें कैसे पढ़ना चाहिए? जीम, क्या है? जैसे ये दाल है ना, इसको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? दाल जाल, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इसको कैसे पढ़ना चाहिए? दाल जाल, इस तरह से खींच करके ये 15 हर्फ पढ़े जाएंगे, ये बड़े मद के साथ। अब ये समझना है कि बड़े मद किसको कहते हैं। बड़े मद किसको कहते हैं? जैसे ये बड़े मद है, ठीक है। जैसे अलिफ मद्दा ज़बर आ, ये बड़े मद में इस्तेमाल होता है। और छोटे मद उसको कहते हैं, जैसे अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, ठीक है। और खरा ज़बर, खरी ज़ेर, उल्टा पेश, ये छोटे मद में इस्तेमाल होते हैं। ये छोटे मद हुए, ठीक है। इस चीज़ को हमें देखना है। तो ये वाला मद जो हम बताए, ये वाला मद जो है वो 15 हर्फ में इस्तेमाल होगा। जो 15 हर्फ मैंने अभी बताया, जीम दाल जाल सीन शीन स्वाद ज़ाद ऐन गैन काफ काफ लाम मीम नून वाव, ये 15 हर्फ में इस मद का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये तो हो गया। अब बाकी 29 हर्फ में 15 हर्फ तो बड़े मद के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन 14 हर्फ जो और बचे हैं, 14 हर्फ और ये बाकी के जो 14 हर्फ है, ये 14 हर्फ में से 2 हर्फ ये 2 हर्फ हरकत के साथ पढ़े जाएंगे। किसके साथ? हरकत के साथ। जैसे हरकत के साथ ये कैसे पढ़े जाएंगे? कौन कौन सा हरफ? जैसे अलिफ और हमजा, इसमें किसी भी मद का इस्तेमाल नहीं होता, हमजा में और अलिफ में। अगर इसको हम अलिफ पढ़ेंगे तो वो मद का इस्तेमाल हो गया। इसको हमें कैसे पढ़ना है? अलिफ, कैसे? अलिफ, ठीक है। और ये हमजा, अगर इसको हम मद के साथ पढ़ेंगे तो ये हमजा हो गया, है ना। तो ये इसको हमजा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे? हमजा, क्या? हमजा। तो इसमें भी मद का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें भी मद का इस्तेमाल नहीं होगा। ये दोनों हर्फ ऐसे हैं जिसमें मद का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अब ये 14 में से 2 हर्फ निकल गए, बाकी के कितने बचे? बाकी बचे 12,
कितने? 12। ये 12